फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 14 तक। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बांधने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञाता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञाता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गीकों की सभा तेरी सच्चाई का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु की बराबरी कर सके? स्वर्गदूतों में प्रभु के समान कौन?
अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरे कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय का गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरे कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। वह ईश्वर का सामर्थ्य तथा ईश्वर की प्रज्ञा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग एक महान संत मार्कुस का पर्व मनाते हैं। उनका नाम योहन मार्कुस भी है। उनका जन्म 12 ईस्वी में कुरेने नामक स्थान पर हुआ था। बाद में वे यरूशलेम निवासी थे और उनकी माता मरियम यरूशलेम निवासी थी और उनके घर में प्रार्थना सभाएं होती थी। विश्वासियों का समुदाय एकत्र हो जाते थे, प्रार्थना करते थे। वे जरूर पढ़े लिखे थे। वे यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा सब जानते थे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वे संत पेतरुस के साथ रह चुके हैं। वे पौलुस के साथ काम करते थे। बारनबास और मार्कुस रिश्तेदार थे। अंताकिया की कलीसिया ने बारनबास और पौलुस को एक मिशनरी यात्रा के लिए भेजा और बाद में मार्कुस भी उनके साथ हो लिए। और कुछ दिनों के बाद मार्कुस और बारनबास लौट गए और पौलुस ने सीलस को चुना और वे आगे बढ़े। बाद में उन दोनों के बीच में, मार्कुस और पौलुस के बीच में समझौता हो गई। तिमोथी के नाम
दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलोनिके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। संत पेतरुस के साथ भी संत मार्कुस बराबर रहे। इसलिए संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में हम लोग पढ़ते हैं कि मार्कुस मेरा प्रिय पुत्र है। इससे हम जान जाते हैं कि मार्कुस यीशु के बड़े बड़े प्रेरितों के साथ रहकर उनकी सहायता करते थे, उनकी सेवा करते थे। और पेतरुस जब इब्रानी भाषा में बोलते थे, मार्कुस अनुवाद करते थे, क्योंकि मार्कुस अन्य भाषाएं जानते थे, जैसे यूनानी भाषा। परंपरा के अनुसार संत पेतरुस, संत पौलुस सब अंताकिया में सुसमाचार सुनाते रहे। परंपरा के अनुसार प्रथम कलीसिया का गठन अंताकिया में हुआ। संत पेतरुस, पौलुस और अन्य बड़े बड़े प्रेरित वहाँ जाते थे, सुसमाचार सुनाते थे और संत मार्कुस अनुवाद करते थे, क्योंकि वहाँ यहूदियों के अलावा गैर यहूदी भी रहते थे। दूसरी कलीसिया का गठन अलेक्जेंड्रिया में हुआ और संत मार्कुस ने उसकी अगुवाई की। वहाँ के प्रथम धर्माध्यक्ष संत मार्कुस रहे और उसके बाद ही तीसरी कलीसिया रोम में स्थापित हुई। रोम की कलीसिया का अध्यक्ष संत पेतरुस रहे और संत पेतरुस के साथ बराबर रहने के कारण संत मार्कुस ने उनकी आध्यात्मिकता सब अच्छे तरह समझ ली। संत मार्कुस ने प्रभु यीशु को नहीं देखा था, उनकी बातें नहीं सुनी थी। संत मार्कुस ने प्रभु यीशु को नहीं देखा था, उनकी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन पेतरुस, पौलुस जैसे महान प्रेरितों के साथ रहकर उन्होंने यीशु के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। उस विश्वास में वे बढ़ते गए। संत मार्कुस ने प्रथम सुसमाचार की रचना की। 4 सुसमाचारों में सबसे प्रथम सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार है। वह संत पेतरुस का सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि संत पेतरुस की आध्यात्मिकता उसमें पूरी दर्शाई गई है। इसमें संत पेतरुस का जो जीवन है या उनका विश्वास, उनका अनुभव सारांश में दिया है 3 भागों में। सबसे पहले संत पेतरुस ने समझ लिया यीशु मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, अभिषिक्त हैं, मुक्तिदाता है। इस विश्वास में संत पेतरुस ने शुरू किया, लेकिन उनकी कमजोरी थी, वे गिर गए। प्रभु यीशु का तिरस्कार हुआ, एक तरह से उनकी पराजय। फिर भी यीशु की प्रार्थना के कारण वे खड़े हो गए। पुनर्जीवित यीशु की शक्ति पाकर, पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर वे नेता बन गए। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में यीशु ने जो बताया, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। और उसी तरह वे कलीसिया का मार्गदर्शन करने लगे।
वे सचमुच प्रथम संत पापा बनकर मार्गदर्शन करने लगे, नेतृत्व करने लगे, उसी तरह संत मार्कुस को भी वही आध्यात्मिकता मिली। उनके सुसमाचार की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। यीशु क्रूस पर मरते देखकर शतपति ने सबों के सामने घोषणा की, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। इसी तरह संत मार्कुस ने अपने विश्वास की घोषणा की। वे पक्का विश्वास करते थे यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, एकमात्र मुक्तिदाता हैं। तो आज हम लोग इस महान संत से क्या सीखते हैं? सबसे पहले संत मार्कुस हमको सिखाते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारी जवानी, हमारी ताकत सुसमाचार के लिए होनी चाहिए। हमारा घर प्रार्थनालय होना है। जैसे मार्कुस के घर में निरंतर प्रार्थना होती थी, वह न केवल अपने लिए, वह घर कलीसिया के लिए था। संकट में, समस्याओं में वे लोग एकत्र होकर वहाँ प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है। तो हमारा जीवन प्रभु के लिए होना है। बहुत सारे युवक युवतियाँ संत मार्कुस से प्रेरणा पाकर प्रभु के लिए जीवन अर्पित करें। दूसरी शिक्षा उनसे हम पाते हैं कि हम हर प्रकार के कार्यक्रमों से, कला से, खूबी से सुसमाचार का प्रचार करना है। न केवल मौखिक रूप से उन्होंने लिख डाला। कई लोग गीत के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें। संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हर परिस्थिति में मौके के अनुसार हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। इसके लिए प्रकृति में, हमारे समाज में जो कुछ मिलता है उन सबों का प्रयोग करना है। एक और बात संत मार्कुस हमें सिखाते हैं कि हम परंपरा में विश्वास करें। कई प्रोटेस्टेंट भाई लोग केवल बाइबल लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम परंपरा पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, संस्कारों में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने एक छोटे दल का गठन किया, उनको शिक्षाएं दी, उनको तरह तरह के अनुभव से गुजरने दिया और उस समुदाय में ईश्वर का वचन, बाइबल का गठन हुआ। इसलिए संत मार्कुस हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमें एक कलीसिया चाहिए, परंपरा चाहिए, हमें बाइबल चाहिए, ईश्वर का वचन चाहिए। संत मार्कुस हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल प्रचार प्रसार नहीं, हमको मालूम होना है जीवन का लक्ष्य क्या है। हम जिस प्रभु का प्रचार करते हैं वो कौन है। संत मार्कुस को पक्का विश्वास था कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं, अभिषिक्त है। उसी तरह हमको भी प्रभु यीशु के बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए। संत मार्कुस हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना है। न केवल मनुष्यों को बल्कि सारी सृष्ट वस्तुओं को, सभी पेड़ पौधों, जानवरों को सुसमाचार सुनाना है। इस पृथ्वी को सुसमाचार के द्वारा और पवित्र करना है और अच्छा बनाना है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम में हम लोग यह पढ़ते हैं, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित
होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। तो संत मार्कुस हमें यही सिखाते हैं, जब हम लोग सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। हम अक्सर चमत्कार चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है हमें सुसमाचार सुनाना है। संत मार्कुस ने जिस लगन के साथ सुसमाचार सुनाया, उसी लगन से, उसी तत्परता से हमको भी सुसमाचार सुनाना है, तो हमारे जीवन में भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। आइए हम इन महान संत के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत मार्कुस के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपनी शक्ति प्रभु के लिए खर्च करें, सुसमाचार के प्रचार में हम लगे रहें, हमारे जीवन में भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होने दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।